हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में कार्टरेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कार्टरेट टेक, ठीक है। ये जो कंपनी, अगर इसका बिजनेस मॉडल समझो तो ये कंपनी जो है एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। ये देखो तो कंपनी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट जो डिजिटल मार्केट प्लेस होता है, उसके साथ साथ कंपनी जो है ये प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कार वाले हो गया, बाइक वाले हो गया, कार्टरेट हो गया, OLX इंडिया हो गया। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ना, वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब इसका सर्विस जो है ये कंपनी ही प्रोवाइड करती है। देन उसके साथ साथ देखोगे तो जो इनका प्लेटफॉर्म जो है ये कार वाले, बाइक वाले, कार्टरेट, OLX, इसका यूज़ देखोगे ना तो मिलियंस ऑफ यूज़र्स जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें इंक्लूडिंग आप मान सकते हो जैसे कंज्यूमर, डीलर, OEMs, इंटरप्राइजेस, सारे जो जितने भी बड़े जो मतलब ये सब जो है ना यूज़र्स, ये सब यूज़ करते हैं। देन ये यूज़ करते हैं बाई एंड सेल व्हीकल। मतलब ये जो मतलब बाई एंड सेल का जो व्हीकल जो होता है ना, वो ये इस प्लेटफॉर्म को मतलब बाई एंड सेल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है, व्हीकल का, ठीक है। तो ये इनका सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। देन अगर आप क्वार्टर 3 का रिजल्ट वगैरह अगर आप देखोगे तो क्वार्टर 3 का रिजल्ट वही एज यूजल इनका जो रिजल्ट था वो पहले एक्चुअली आप क्वार्टर 2 में अगर आप देखोगे ना तो ये कंपनी आई थिंक 29-30% से कंपनी ग्रो करता था। देन अभी देखोगे जो क्वार्टर 3 में इनका जो रिजल्ट आया था वो 18% से ग्रो किया, ठीक है। 18 YOY लेवल पे। देन इसका अगर एबिटा देखोगे वो 56% से ग्रो किया। एंड इनका पैड देखोगे, पैड जो है वो 35% से YOY लेवल पे इंक्रीज हुआ। देन उसके साथ साथ एबिटा मार्जिन देखोगे तो वो 37% से ग्रो हुआ है। एंड इनका PBT जो है वो 46% से ग्रो किया। ये इनका क्वार्टर 3 का नंबर है, ठीक है। देन इसके साथ साथ अगर आप इनका जो मतलब मेनली अगर आप सेगमेंट वाइज अगर परफॉर्मेंस देखोगे, सेगमेंट वाइज मीन्स इनके देखो तो मेनली 3 सेगमेंट्स है। पहला कंज्यूमर ग्रुप है, दूसरा रीमार्केटिंग बिजनेस है, तीसरा OLX है। तो पहला अगर आप देखो कंज्यूमर ग्रुप से अगर आप रेवेन्यू देखते हो तो कंज्यूमर ग्रुप जो है वो अगर देखो तो उसमें एक्चुअली इनका जो रेवेन्यू जो है वो 27% से ग्रो किया, इनका रेवेन्यू सिर्फ कंज्यूमर ग्रुप का। देन उनका एबिटा देखोगे तो एबिटा अप जो हुआ है वो जो इंक्रीज़ हुआ वो 55% से इंक्रीज़ हुआ है। एंड उसके साथ साथ अगर आप इनका मार्जिन देखोगे तो इन्होंने मार्जिन जो अचीव किया वो 43% का मार्जिन इन्होंने अचीव किया इन कंज्यूमर ग्रुप। जो देखोगे विच इज़ हायर मार्जिन, मतलब इनका जो है हायर मार्जिन लेवल से, ठीक है। देन उसके साथ साथ अगर देखो तो 150 मिलियन, मतलब 150 मिलियन यूज़र जो है वो ईयरली हर साल जो है ये कंटिन्यू मतलब यूज़ करते हैं इनके जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो इनका रीमार्केटिंग बिजनेस है उसका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो इनका रेवेन्यू जो है वो 12% से ग्रो किया रेवेन्यू। एंड उनका आप प्रॉफिट देखोगे वो 68% से ग्रो किया है। एंड उसके साथ साथ जो इनका प्रॉफिट मार्जिन जो है फर्स्ट टाइम जो 30% जो है वो क्रॉस किया रीमार्केटिंग बिजनेस में। देन इन्होंने अगर आप देखो तो इनका ये तो रहा क्वार्टर 3 FY26 में। देन 9 मंथ में अगर देखोगे, 9 मंथ में इसका रेवेन्यू 22% से ग्रो किया और इनका जो एबिटा जो है वो 57% से ग्रो किया है। एंड इनका उसका मार्जिन जो है वो देखोगे पैट का तो वो 80% से ग्रो किया, ठीक है। एंड 80% ग्रोथ इन पैट, इनका पैट का। सो मार्केटिंग बिजनेस अगर देखो तो मार्केटिंग बिजनेस हैड अ वेरी गुड ईयर, मतलब पूरे 9 मंथ में देखोगे तो जो मार्केटिंग बिजनेस वाला जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। मतलब पूरे 9 मंथ में रेवेन्यू देखो तो रेवेन्यू 22% से ग्रो किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो इनका जो रीमार्केटिंग वाला बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया पूरे 9 मंथ में। देन उसके साथ इनका लास्ट जो सेगमेंट है वो OLX देखो तो OLX जो है वो 18% से ग्रो किया, मतलब इसका रेवेन्यू देखो वो 18% से ग्रो किया। एबिटा 70% से ग्रो किया है। एंड OLX का मार्जिन देखोगे, मार्जिन जो है वो देखोगे वो 37% से ग्रो किया, ठीक है। तो आप तीनों सेगमेंट मिला लो तो तीनों सेगमेंट जो है एक हाईएस्ट एवर मार्जिन जो है इन्होंने अचीव किया, हाईएस्ट एवर मार्जिन। देन इसके साथ साथ आप देखो तो ये कंपनी वी फील मतलब वेरी ऑप्टिमिस्टिक कंपनी है। देन कंपनी का अगर आप बिजनेस देखो तो इन्होंने बताया कि बिजनेस जो है मेनली 3 सेगमेंट, मतलब मेनली इनके 3 सेगमेंट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और उनके साथ साथ देखोगे जनवरी से मार्च वाला जो अगर आप मंथ देखोगे ना तो इनका काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। मतलब मैनेजमेंट ने बताया कि आई फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक
देन इसको इन्होंने बताया कि जो नंबर विल गेट बेटर एंड बेटर, मतलब ये इन्होंने बताया कि ये जो नंबर आया ना इनका Q3 का, और आने वाले जो Q4 का जो नंबर आएगा वो गेटिंग बेटर, मतलब काफ़ी अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो और ये जो अपना परफॉर्मेंस जो है वो और बेटर करते जा रहे हैं, ठीक है। देन उसके साथ अगर आप इनका मार्जिन देखोगे, मार्जिन, तो मार्जिन एक्चुअली क्या हुआ ना कि इनका मार्जिन जो ग्रो हुआ है वो 37% से ग्रो हुआ, ठीक है। जो अगर आप देखो तो मतलब जो इनका अगर आप देखो बेस्ट इन क्लास इन द कंट्री देखोगे नाउ, तो इनका यही शो कर रहा है कि जो इनका जो बिजनेस है, जो इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस में इकोनॉमिक्स एंड लेवरेज दोनों शो होता है, ठीक है। उस हिसाब से देखो तो मार्जिन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। देन उसके साथ साथ अगर आप देखो पैट इनका, पैट इंक्रीज़ हुआ है वो 35% से, मतलब पूरा जो पैट इंक्रीज़ हुआ है वो 35% से पैट इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए क्योंकि ड्यू टू लेबर कोड, इन्होंने मैनेजमेंट ने बताया है कि ड्यू टू लेबर कोड, मतलब लेबर कोड के कारण जो है इनका पैट जो है वो 35% से ग्रो हुआ है। अगर ये अदरवाइज ये जो प्रॉफिट है इनका जो पैट है वो जो है वो 49% से ग्रो करता, ठीक है। लेकिन अभी इनका 35% से ग्रो किया ड्यू टू लेबर कोड, ठीक है। देन इसके साथ अगर आप इनके कुछ ऑपरेशनल हाईलाइट देखोगे, हाईलाइट, तो कंपनी ने बताया कि इनका जो एवरेज मंथली यूनिक विजिटर्स जो होते हैं मतलब Q3 FY26 में, तो वो देखोगे 85 मिलियन है। देन उसके साथ साथ कार्टरेट देखोगे, कार्टरेट जो है जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो इनमें देखोगे कार्टरेट जो है वो अभी मोर देन देखोगे 500 फिजिकल लोकेशन पे कंपनी ऑपरेट्स कर रही है, जिसमें आप देखो तो जैसे श्री राम ऑटोमेल हो जाएगा, कार वाले एफश्योर हो गया, सिग्नेचर डीलरशिप हो गया, OLX इंडिया हो गया, फ्रेंचाइज आउटलेट्स। देन ये सब जो जितनी भी नेशन वाइड जितने भी ये कंपनी, इसका जो प्रेजेंस देखो काफ़ी अच्छा, मतलब इनका एक तो इनका प्रेजेंस है, देन इसके साथ साथ इनका जो कनेक्टिविटी जो है वो काफ़ी इफेक्टिव लेस कनेक्टिविटी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। देन इनका फ्लैगशिप ब्रांड जो फ्लैगशिप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कार वाले, बाइक वाले एंड OLX इंडिया। एक्चुअली ये देखोगे तो इसमें मतलब इन्होंने बताया कि ईच कैटर टू मोर देन 150 मिलियन, मतलब इनका जो देखोगे एनुअल यूनिक जो विजिटर्स है वो 150 मिलियन विजिटर्स है, 150 मिलियन, अंडरस्कोर द स्केल एंड डेप्थ ऑफ इंगेजमेंट अक्रॉस द इकोसिस्टम। देन इनका एक सेगमेंट है रीमार्केटिंग वाला, तो रीमार्केटिंग वाला भी देखो तो डिलीवर एनुअलाइज रन रेट देखोगे, एनुअलाइज वो 1.9 मिलियन है, ठीक है। ऑक्शन लिस्टिंग 1.9 मिलियन ऑक्शन लिस्टिंग है। और इसका लीडरशिप पोजीशन देखोगे तो व्हीकिल एक्चुअली व्हीकिल रीमार्केटिंग स्पेस में देखोगे तो काफ़ी अच्छा इनका लीडरशिप पोजीशन है, ठीक है। देन उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप देखो टैरिफ के लेके, तो टैरिफ के लेके इन्होंने बताया है कि टैरिफ से जो है इनका कोई इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ा है, क्योंकि टैरिफ जो हो गया, टैरिफ और ड्यूटीज़ अगर आप देखो तो मतलब इनका मतलब जो यूरोप वाला जो व्हीकिल है, यूरोप वाला जो व्हीकिल है वो कम डाउन, मतलब इन्होंने बताया है कि जो टैरिफ है, इफ़ टैरिफ और ड्यूटी, मतलब टैरिफ और ड्यूटी अगर दोनों अगर आप मतलब लग जाता तो इनका जो व्हीकल्स का जो यूरोपियन व्हीकल्स जो है वो इनका जो सेल है वो कम डाउन होता। देन उसके साथ साथ इन्होंने बताया है कि जो न्यू कार इंडस्ट्री में जो फर्दर जो डिमांड आ रहा है वो देखते हैं इसका, इनसे इनका बेनिफिट, मतलब जो कंज्यूमर ग्रुप का जो बेनिफिट ऑफकोर्स इनसे बेनिफिट इनको आ रहा है, क्योंकि अगर न्यू कार इंडस्ट्री में डिमांड आएगा तो इनको जो है वो कंज्यूमर ग्रुप को जो है वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट होगा। देन इनके अगर आप देखो तो कुछ ग्रोथ ड्राइवर है, ग्रोथ मतलब ग्रोथ ड्राइवर मीन्स जो इनके जो रेवेन्यू सेल्स वगैरह जो इंक्रीज़ हो रहे उसके क्या रीज़न है जिससे इनका रेवेन्यू और सेल्स जो भी दोनों एक ही है वो आने वाले टाइम में जो है वो इंक्रीज़ होंगे। तो इन्होंने बताया है कि जो इंडस्ट्री अगर देखोगे, इंडस्ट्री एक तो पहला कि बहुत अच्छे फेज़ से वो जा रहा है, बहुत अच्छा फेज़ है अभी। देन उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि जो दिसंबर एक्चुअली अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो मंथ था तो इंटायर 3 मंथ देखोगे मतलब इंडस्ट्री हैज़ ग्रो रैपिडली, मतलब इंडस्ट्री जो ग्रो कर रहा था काफ़ी स्पीड से ग्रो कर रहा था, ठीक है। देन इन्होंने बताया कि इट्स हैड अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ एंड इनका जो ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो था उस हिसाब से देखो तो इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया था। देन अभी अगर आप देखोगे तो अभी इन्होंने बताया है कि जो इनका बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ है इन कार सेल्स वो इनका
जो है काफ़ी अच्छा जो है इनको बेनिफिट हो रहा है। मतलब जो इनका अगर आप मान लो, अगर इनका जो ऐप्स है कार वाले, बाइक वाले, OLX इंडिया जो भी, इसमें ये कंपनी करती क्या है, मतलब ये कंपनी व्हीकल का बाई एंड सेल जो है वो करती है, ठीक है, बाई एंड सेल। तो अगर मान लो इनके मतलब जो भी इनका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से अगर मान लो बाइक वगैरह है का, मतलब बाइक वगैरह अगर उसका सेल अगर इंक्रीज़ होता है तो ये कंपनी को बेनिफिट होगा। देन उसके साथ साथ अगर देखो तो इनका अगर कार सेल, मतलब कार सेल्स अगर इंक्रीज़ होगा उससे इनको बेनिफिट होगा। इनको बेनिफिट होगा तो इनका देखोगे तो इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो डीलर है, एक्चुअली क्या हुआ ना कि इन्होंने बताया कि जो इनका मैन्युफैक्चरिंग डीलर है वो जो है वो डिजिटल पे पैसा खर्च कर रहा है, डिजिटल पे। तो डिजिटल पे जो है वो और पैसा स्पेंड कर रहा है। देन इससे क्या होगा, जो इनका एक्चुअली विच हैज़ बीन अ लॉन्गेस्ट सेक्युलर ट्रेंड, इनसे इनका जो लॉन्ग सेक्युलर ट्रेंड जो है वो बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। देन इससे भी इनको बेनिफिट होगा। देन इन्होंने बताया कि और एक बेनिफिट का रीज़न है कि जो ARPU है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो है उसका अगर आप देखोगे प्राइस, वो 90% अप हुआ इन टर्म्स ऑफ ARPU, मतलब जो एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट जो है उसके टर्म्स से देखो तो 90 जो है वो प्राइस जो है वो 90 अप जो हुआ है, 90, हाँ 90% जो है अप हुआ है, ठीक है। मीन्स पेपर मूव टूवर्ड्स अ बिगर व्हीकल लाइक, मतलब इन्होंने बताया कि अगर मान लो अगर ये मतलब इन टर्म्स ऑफ, मतलब ARPU के इन टर्म्स में अगर इनका जो है रेवेन्यू जो है वो मतलब इनको जो बेनिफिट होता है, तो ये बेनिफिट से इन्होंने बताया है कि जो बिगर जो गाड़ियाँ होती है, जो बिगर व्हीकल होते हैं लाइक SUV देख लो, तो मैनी पीपल्स मूव, मतलब वो जो है वो बहुत से लोग जो है वो शिफ्ट होके जो है वो बड़े गाड़ी में चल गए, बड़ी गाड़ी में SUV टाइप, ठीक है। तो उस हिसाब से इनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ। देन इन्होंने बताया कि इनका बेनिफिट्स का मल्टीपल वे है, मल्टीपल वे, जैसे आप मान सकते हो कि जो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव वे, तो इन्होंने बताया है कि एक तो कार का जो है वो बाई एंड सेल जो है ये अपने प्लेटफॉर्म पे करते हैं, ठीक है, जिससे इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। देन उसके साथ साथ इन्होंने बताया कि एक तो इन्होंने कैपेक्स नहीं किया, ना इन्वेस्टमेंट ही किया है। इन्होंने बताया कि फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन स्टैंड पॉइंट एंड कस्टमर बिजनेस, इन्होंने बताया कि जो बिजनेस है, जो हाई मार्जिन जो बिजनेस है इनका, वो काफ़ी अच्छे रेट से ग्रो कर रहा है। देन इनका जो इन्होंने एक एक्विजिशन किया था, हाँ, इन्होंने एक जो एक्विजिशन किया था वो भी जो है वो मतलब वो देखो तो मतलब ये मल्टीपल स्क्रीनशॉट इन्होंने जो एक्विजिशन किया था वो आने वाले टाइम में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, ऑपरेशनल हो जाएंगे, ठीक है। देन इनके अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो बैलेंस शीट में 1145 करोड़ इनका कैश है अभी भी। तो इन्होंने बताया कि आगे 1145 करोड़ जो है हम वो आगे यूज़ करेंगे। अगर हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, कोई प्लांट वगैरह जो बिठाने का इनका जो सिस्टम है वो अगर नहीं कर पाते, तो ये पैसा जो है वो शेयर होल्डर में बांट देंगे, ठीक है। तो ये कंपनी का मैनेजमेंट का जो है वो गाइडेंस वगैरह था। देन सॉरी, देन उसके बाद अगर देखो तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप देखो तो बहुत सारे लोग जो है वो, मतलब 150 मिलियन यूज़र जो है वो यूज़ करते हैं। तो एक मिड कैप स्टॉक्स है और इसका रिजल्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। इस बार देखो रिजल्ट थोड़ा सा डल आया है, बट क्या इनका रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।